A very warm welcome to everyone. Today, we, Music Net Gurukul, breaks down the musical concept and musical theories to help you crack the UGC Net exam confidently. So let's begin this musical journey together with success and scholarship. So today's topic is Swar व Saptak. स्वर वैदिक काल में 3 स्वरों का गायन सामिक कहलाता था। सामिक शब्द से ही ज्ञात होता है कि पहले साम 3 स्वरों से ही गाया जाता था। ये स्वर ग रे सा थे। धीरे धीरे गान 4, 5, 6, 7 स्वरों से होने लगा। साम के आरोही क्रम कृष्ठ मध्यम, प्रथम गांधार, द्वितीय ऋषभ, तृतीय षडज, चतुर्थ निषाद, मंद, धैवत, अतिस्वार्थ, पंचम। जब कोई ध्वनि और आवर्त कंपन से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे स्वर कहते हैं। तेषां संज्ञां सरिगम पदनोत्य परात्मत, अर्थात स्वरों की दूसरी संख्या तथा नाम सा रे गा म प ध नि माने गए हैं। स्वरम राज्यते इति स्वरा, अर्थात जो बिना किसी की सहायता के स्वयं राजते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतंग के अनुसार स्वर अर्थात स्वतः मनोरंजन प्रदान करने वाला तथा मन को आनंद व सुख से प्रसन्न करने वाला। शुद्ध स्वर जब सा रे गा म प ध नि अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो वह शुद्ध स्वर कहलाते हैं। तात्पर्य है कि जब यह 7 स्वर में निश्चित श्रुतियां स्थित हो तो वह शुद्ध स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर जब रे ग म ध नि अपने शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं तो वह विकृत स्वर या चल स्वर कहलाते हैं। कोमल विकृत स्वर जब हम स्वरों को अपने नियत स्थान से नीचे हटकर गाए या बजाए जाते हैं तब उन्हें कोमल विकृत स्वर कहते हैं, जैसे रे ग ध नि कोमल। तीव्र विकृत स्वर जब कोई स्वर अपने स्थान से ऊपर उठकर गाया बजाया जाता है तो उन्हें तीव्र विकृत स्वर कहलाते हैं, जैसे म तीव्र। वादी स्वर किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। राग में जो स्वर बार बार प्रयोग किया जाता है वह राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर के प्रयोग से राग का गायन समय भी ज्ञात किया जाता है। संवादी स्वर राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर का प्रयोग राग में वादी स्वर से कम किंतु अन्य राग स्वरों से अधिक होता है। वादी स्वर को राग का राजा व संवादी स्वर को राजा का मंत्री कहा जाता है। वादी व संवादी स्वर में षडज मध्यम और षडज पंचम भाव अवश्य रहता है। अनुवादी स्वर वादी संवादी के अतिरिक्त राग में जो भी अन्य स्वर प्रयोग किए जाते हैं वह
अनुवादी स्वर कहलाते हैं, जिन्हें अनुचर की उपमा दी गई है। विवादी स्वर, ऐसे स्वर जिससे राग का स्वरूप बिगड़े, उस स्वर को विवादी स्वर कहा जाता है। विवादी स्वर को राग का शत्रु भी कहा गया है। कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। सप्तक, वह स्थान जहाँ 7 शुद्ध स्वर निवास करते हैं, अतः जिसका नाम सप्तक पड़ा। ध्वनि, नाद, आवाज की ऊंचाई नीचाई के आधार पर सप्तक के 3 भेद माने हैं। इन 3 भेदों के 3 नाम हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। आरोह अवरोह, संगीत में नीचे के स्वरों से आरंभ होते हुए ऊपर के स्वरों की ओर चढ़ना आरोही क्रम कहलाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। संगीत में ऊपर के स्वरों से आरंभ होते हुए नीचे के स्वरों की ओर उतरना ही अवरोह कहलाता है, जैसे नी ध प म ग रे सा। पकड़, स्वरों के छोटे छोटे समुदाय जिससे किसी भी राग की पहचान होती है। राग की पकड़ विशेष संचार कहलाती है। पूर्वांग उत्तरांग, सप्तक का प्रथम भाग सा रे ग म को सप्तक का पूर्वांग कहते हैं। सप्तक का दूसरा भाग प ध नि सा को सप्तक का उत्तरांग कहलाता है। प्रथम भाग दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक, जिसे पूर्वांग व पूर्वार्ध, व दूसरा भाग रात्रि के 12 बजे से 12 बजे दिन तक का है, जिसे उत्तरांग व उत्तरार्ध कहते हैं। औडव जाति, औडव उड़ नक्षत्र से संबंधित है। नक्षत्र आकाश में रहते हैं। राग या जाति में न्यूनतम पंचम स्वर लगते हैं, उन्हें औडव जाति कही जाती है। षाडव जाति, षाडव शब्द षठ धातु से बना है, जिसका अर्थ 6, इसीलिए 6 स्वरों वाली जाति या राग को षाडव जाति कहा जाता है। संपूर्ण जाति, जिन रागों के अवरोह व आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, उन्हें संपूर्ण जाति कहा जाता है। अतः जो ध्वनि स्वाभाविक हो, सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करती है, वे स्वर कहलाती है। स्वरों को श्रुतियों के आधार पर सप्तक में पूर्णतः स्थापित किया गया है। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.